Good morning students. Now today we are started new chapter from new book. मैंने आप लोगों को जूम क्लास में न्यू बुक्स के बारे में बताया था. उस न्यू बुक से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. चैप्टर नंबर 2. उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम इसकी हेडिंग को थोड़ा सा समझते हैं. इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है. सबसे पहले देखो हम एक्सप्रेशन समझते हैं. एक्सप्रेशंस क्या होता है. एक्सप्रेशंस क्या होता है. कोई भी एक्सप्रेशन, ये हमने लिखा, कोई भी एक एक्सप्रेशन टर्म, तो टर्म्स को हमने लिखा तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया. अब होता है इक्वेशन. एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. देखो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वलिटी साइन होता है, मतलब ये इक्वल्स टू लगा होता है. ये जब इक्वल्स टू लगता है तो ये क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन. मतलब इसमें ये दो पार्ट हो गए, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. इक्वेशंस के अंदर दो पार्ट होते हैं और बीच में इक्वलिटी साइन होता है. जिस भी एक्सप्रेशन में बीच में अगर इक्वलिटी साइन आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है. ये तो हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है. हमें बताया है लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल. मतलब जो भी हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1. बस 1 पावर हम लिखते नहीं है. हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा. और अगर इसकी पावर 2 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. नॉट, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है. क्वेश्चन चैप्टर में है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा. एक बार इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर लो. नाउ हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. कुछ इक्वेशंस हमें दे रखी है. देखो इक्वल्स टू के साइन है इसलिए ये क्या है, इक्वेशन है. हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इसमें वेरिएबल दे रखा है तो दैट मीन्स क्या होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है. जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालनी है. वेरिएबल की वैल्यू निकालना आप लोगों को आता है. x की वैल्यू निकालनी है. x को इस तरफ रखेंगे, 7 को अपनी जगह पे रखेंगे. ये -2 को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9. बस यही था क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालनी. इसका एक और देखो, y + 3 = 10. y की वैल्यू निकालनी है तो y को इधर ही रखेंगे, 10 अपनी जगह पर है, 3 को =2 के इस तरफ भेजा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7. इसका एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 = z + 2. ठीक है, z की वैल्यू निकालनी है तो z को =2 के इस साइड ही रहने देते हैं. 6 अपनी जगह पर, ये 2 इधर आएगा, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का. तो 6 - 2 4 = z. तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग इसको पहले नोट कर लो, नोट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/7 + x = 17/7. अब हमें इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को हम =2 के इस तरफ ही रहने देंगे. 17/7 को भी अपनी जगह पे ही रहने देंगे. किसको इधर भेजेंगे, इसको जब हम इधर भेजेंगे, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का. अब x की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम ले लेते हैं. 7 17 - 3
x इज इक्वल टू 17 माइनस 3 कितना होता है 14/7। अब देखो ये कट रहा है 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने इस तरह की वैल्यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में निकाली है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 एक और देख लो। 6x इज इक्वल टू 12। अब ये देखो ये x 6 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, x को अपनी जगह पे रखेंगे 12 को भी अपनी जगह पे रखेंगे, 6 को हम इधर भेजेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। इसमें हमें t की वैल्यू निकालनी है, t/5 5 डिवाइड में है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो 10 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 10 जा 50, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। नोट डाउन इन योर नोटबुक। इसी का 6 आप लोग होमवर्क में करोगे, 9 भी आप लोग होमवर्क में कर लेना, दोनों एक जैसा है और 10 भी इसके जैसा ही है और 11 भी आप लोग होमवर्क में कर लेना। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, 6 9 10 और 11 ये सारे आप लोग होमवर्क में करोगे। ओके, नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। 2x/3 इज इक्वल टू 18। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की निकालनी है। एक बार हम एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। 2x अगर अपनी जगह पे रखते हैं, 18 अपनी जगह पे रखते हैं, 3 डिवाइड में यहां भेजेंगे तो 18 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 18 3 जा 54, 2x इज इक्वल टू 54। ये एक और इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, 50 x को इधर ही रखेंगे, 54 है, 2 को हम अगर इक्वल्स टू के इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ ये x के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। एक और देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो 1.6 अपनी जगह पर इक्वल्स टू y अपनी जगह पर, 1.5 इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2.4। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2.4। ओके, नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। हम एक एक इक्वेशन को सॉल्व कर एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 7/15 अपनी जगह पर, इस 1 को इधर भेजा तो ये क्या हो गया प्लस का था तो माइनस में, यहाँ कुछ नहीं है नीचे 1 लगा देते हैं ताकि दोनों फ्रैक्शन नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। x/3 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा 15, 17 एज इट इज माइनस, सॉरी ये 17 नहीं है 7 है, माइनस 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है ना, ठीक है। x/3 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 माइनस का 8/15। माइनस का 8 इसलिए आएगा क्योंकि 15 जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखो ये दोनों हमारे इक्वेशंस बन गई। अब हम इसको दोनों इक्वल्स में, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 8 3 24 -24। एक और ये इक्वेशन बन गई
वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू -24/15। अब देखो ये किससे कट रहा है, 3 की टेबल से कट रहा है। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5। ओके, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू।